दोस्तों आज का सेशन में हम इकोनॉमिक्स का 25 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन 25 का 25 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु करके बनाया गया है, उसमें बहुत सारा टेस्ट सीरीज अपलोड किया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब का, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं वीडियो। तो आइए आज का सेशन में हम करते हैं 25 क्वेश्चन जो आगामी दरोगा के लिए खास करके महत्वपूर्ण है। और जो भी आप पीसीएस हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, जो भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए 25 क्वेश्चन हम करते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्तों, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुछ लोग यह सोचकर उस वस्तु की मांग में कमी कर दें कि वस्तु के गुणवत्ता में गिरावट होने से कीमत घटी है, तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक का आंसर हो जाएगा आपका बी, वेवलेन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर क्या आधार है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में, देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, इसलिए आपको ये याद करना होगा। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास की रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई है? तो तीसरा का होगा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 के बीच में चला था। चार नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गरीबी का सेन दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि, तो क्या होता है? गरीबी रेखा को नीचे रहने वाले सभी लोग गरीब होते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले सभी लोग अमीर नहीं बल्कि गरीब नहीं होते हैं। सी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग समान रूप से गरीब होते हैं। डी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग समान रूप से गरीब नहीं होते हैं। तो 4 कथन है, 4 में से कौन सा सही है आपका? तो आपका सही होगा डी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग समान रूप से गरीब नहीं होते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्स और अमर्त्य सेन, मार्शल, रैगनर-नक्स। तो 5 का हो जाएगा आपका ए। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तृतीयक क्षेत्र में अंतर्गत शामिल नहीं है, मतलब तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। बैंकिंग एवं बीमा, रियल एस्टेट, वानिकी, परिवहन एवं संचार। तो 6 को हो जाएगा सी, वानिकी।
7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक पुस्तक का प्रकाशित किया? पुस्तक नहीं होगा, आउटलुक नामक प्रकाशन का प्रकाशित किया। तो 7 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक। तो 7 का हो जाएगा बी आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कुल कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? तो ऑप्शन ए में है 20, बी में है 22, सी में है 24, डी में है 28। तो क्या होगा दोस्तों आपका? तो आपका हो जाएगा 22। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की? तो कब किया? 1988 में, 1999 में, 2001 में, 2010 में। तो 9 का हो जाएगा आंसर आपका ए, 1988 में प्रसंस्करण का उद्योग का मंत्रालय का स्थापना किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1990 तक के औद्योगिक विकास के क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं? औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका, के बाद परमिट लाइसेंस राज का चलन, घरेलू उद्योगों में विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करना, डी में है बड़े उद्योगों का निजीकरण करना। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 10 का डी हो जाएगा दोस्तों आपका, बड़े औद्योगिक का निजीकरण करना। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साधन कीमत निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? लगान है, मजदूरी है, ब्याज है, इनमें से सभी हैं। तो 11 का हो जाएगा डी आपका, इनमें से सभी होगा, लगान भी होगा, मजदूरी भी होगा, ब्याज भी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या न्यूनतम होती है या घटती है? तो 12 को हो जाएगा डी, घटती है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन होगा, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में खास करके कृषि संबंधित आते हैं, तो वही आपको उसमें अर्ध बेरोजगारी ज़्यादा है, क्योंकि मौसम के अनुकूल फसल होता है। तो फसल के समय में जब कटनी होता है या बुआई होता है तो काम ज़्यादा रहता है, बाद में बैठना पड़ता है किसान को, तो वही अर्ध बेरोजगारी उसी को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में व्याप्त बृहद बेरोजगारी की निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? मतलब कौन सा कारण गलत है, इनमें से पूछा जाए। गलत आपका, गलत।
पूंजी का अभाव, आर्थिक विकास की मंद गति, प्राथमिक साधनों का पूर्ण रूप से दोहन, दोषपूर्ण शिला प्रणाली। तो 14 का हो जाएगा आपका सी, प्राथमिक साधनों का पूर्ण रूप से दोहन। तो 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य भुगतान शेष के चालू खाता के अंतर्गत नहीं आते हैं। भुगतान शेष के चालू खाते के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वस्तुओं का निर्यात या आयात या पोर्टफोलियो निवेश, सेवाओं का निर्यात आयात। तो 15 का हो जाएगा आपका बी, पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? मौद्रिक नीति का संचालन करना, अर्थव्यवस्था में शॉक का नियंत्रण करना, राजकोषीय घाटे को कम करना, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करना। तो 16 को हो जाएगा आपका सी, राजकोषीय घाटे को कम करना। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऐसे सार्वजनिक उपकरण जिनकी स्थापना संसद विशेष अधिनियम पारित करके करती है उसे क्या कहते हैं? विभागीय उपकरण, सार्वजनिक उपकरण, सरकारी कंपनी और निजी उपक्रम। तो 17 को हो जाएगा आपका बी, सार्वजनिक उपक्रम। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक नहीं है? ए, मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करना, बी, सार्वजनिक व्यय में कमी लाना, सी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करना, डी, करों की दर को कम करना। तो इसका आंसर 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी, करों की दर को कम करना। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रभावित हुआ? 1913 में, 2013 में, 2014 में, 2015, 2016। तो 19 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा 2013 आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है। किसी कंपनी में डिवेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं, शेयर धारक होते हैं, निदेशक होते हैं। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा लेनदार होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। सरकार को गलत एवं भ्रामक जानकारी देकर कर भुगतान से बचने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका कर अपवचन कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है तो आपका सेवा कर, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि ये अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर। 23 नंबर क्वेश्चन है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? आकलन समिति द्वारा, सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा, विशेषाधिकार समिति द्वारा, हिसाब किताब जांच समिति द्वारा। तो 23 नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर, सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है। राज्य सरकार वसूले जाने वाले निम्न में कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया? तो 24 का हो जाएगा डी आंसर आपका। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है। घाटे का बजट वह बजट है जिनमें सरकार का अनुमानित आय, सरकार का अनुमानित व्यय। बी है सरकार का अनुमानित आय, सरकार का अनुमानित व्यय, सरकार का अनुमानित आय, सरकार का अनुमानित व्यय। और इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा ए,
सरकार का अनुमानित आय और सरकार का अनुमानित व्यय। तो इस तरह आज का 25 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस तरह का क्वेश्चन देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।